हो गया। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन के इस नए टॉपिक में। सबसे पहले मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं मैथ का एक बहुत ही जानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रतिस्थापन विधि। हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये टॉपिक होगा। एक मेथड है प्रतिस्थापन विधि, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे और हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि है क्या। इसमें प्रति प्लस स्थापन, प्रति प्लस स्थापन, देखिए यहाँ कहने का आशय है प्रति प्लस स्थापन कहने का मतलब हुआ, देखिए बेटा सवाल में प्रति प्लस स्थापन, प्रति प्लस स्थापन, जैसे कि इसमें प्रति मतलब हुआ प्रत्येक, प्रति मतलब हुआ प्रत्येक और स्थापन मतलब हुआ स्थान परिवर्तन, अर्थात स्थापित करके, स्थापित प्रत्येक का एक का मान दूसरे में स्थापित करके दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 बराबर 0, a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 बराबर 0। ये जो हमारा दो चर वाला ये जो रैखिक समीकरण है, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान निकालना है। इस कंडीशन में हमें ये करना पड़ता है, इसमें x या y किसी भी समीकरण में से x या y, ये हमारा ये जो दो समीकरण दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड जो समीकरण दिया गया है, इसमें हम लोग x या y किसी एक का वैल्यू पहले निकाल करके दूसरे समीकरण में पुट करते हैं, अर्थात एक का मान दूसरे में स्थापित करके, दूसरे का पहले में स्थापित करके, किसी भी मेथड से इसको हम लोग उस विधि से प्रतिस्थापित करके एक का मान दूसरे में रख करके इस विधि को हम लोग हल कर लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। तो समझ में आ गई प्रतिस्थापन क्या है, अर्थात एक प्रत्येक का मान यानी एक का मान दूसरे में स्थापित करना। x या y के मान के लिए x का मान y वाले में, y वाले का मान x वाले में मान प्रतिस्थापित करके निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का उपयोग करते हैं। हम लोग इस मेथड के उपयोग के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ प्रश्न के माध्यम से देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि के बनाने के लिए हमने कुछ समीकरण को लेते हैं, जैसे कि निम्न समीकरण को हम बता दे रहे हैं, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जैसे कि कोई भी समीकरण है, जैसे मैं ले लेता हूँ 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको हम लोग ले लेते हैं इतना। देखिए x माइनस 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखिए सवाल यहाँ क्या कहना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है। एक चर है हमारे x और दूसरा चर है हमारे y, इसमें से x और y का मान निकालना है, अर्थात प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान इसमें से निकालना। इसको निकालने के लिए पहले करना क्या है कि x या y किसी एक का मान पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए इसका सेटअप इस प्रकार से लिखना है। पहले लिखेंगे सॉल्व या हल, हिंदी में लिखेंगे तो हल, अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दिया है, पहले दिया क्या है लिख देंगे, दिया है 7x माइनस 15y माइनस 2, ये दिया है इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे x या y किसी एक का तो मान यहाँ निकालना पड़ेगा, x हो या y हो, किसी एक का मान निकालेंगे। तो मान लिया जाए हम लोग यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, इधर ये जो इक्वेशन है अर्थात बराबर के इस पर प्लस है, उधर जाने के बाद हमारा माइनस हो जाता है।
अगर हमारा इधर माइनस है उधर जाने के बाद प्लस, इधर मल्टीपल है उधर जाने पर डिवाइड हो जाता है, और इधर डिवाइड है उधर जाने पर मल्टीपल हो जाता है। ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ देखेंगे -15y है, जरा इस पर ध्यान देंगे फोकस, ये -15y है, उधर जाने के बाद 7x इक्वल टू 2 + 15y हो जाएंगे, 2 + 15y, उधर जाने पर 2 + 15y होंगे इस तरह से। फिर आगे देखेंगे या में x का वैल्यू जब निकालेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 7x इक्वल टू इतना, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे x + 15y और 2 + 15y बटे x बराबर 2 + 15y बटे 7। यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण, यहाँ जो समीकरण फर्स्ट सेकेंड दिया हुआ है यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ तक सेकेंड, एक समीकरण यहाँ बीच में ये लिखने के लिए छूट गया, ये समीकरण फर्स्ट, यही हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो डायरेक्ट यहाँ दिया है के बदले यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, यही लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ हटा देंगे। अब यहाँ हो गया हमारा ये इस तरह से समीकरण थर्ड, या क्या है कि यहाँ फर्स्ट दिया है सेकेंड दिया है, अब यहाँ आकर के हमारा क्या हो गया थर्ड। देखिएगा यहाँ जो पहले दिया हुआ है सवाल में समीकरण इस तरह का दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट से ये वाला लिख देंगे, उसके बाद हम लोग जब इसको आगे हल करेंगे तो इस तरह से हमारा मान आएगा कि ये 15y को उधर भेज देंगे तो इतना हो गया x का मान। यहाँ तक क्लियर। पुनः अब लिख देंगे ये जो मान दिया हुआ है, ये जो समीकरण थर्ड का मान देखेंगे, थर्ड में क्या निकला है x का मान। और अब यहाँ एक बातों का ध्यान देना होगा, जिस समीकरण को हमने डिवाइड किया है अर्थात तोड़ा हुआ है, उसमें ये मान नहीं रखेंगे, ये जो हमने तोड़ा हुआ है उसमें मान नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे वाले में रखेंगे। हमने यहाँ तोड़ा किसको है फर्स्ट को, अब इस समीकरण में ये जो मान निकला x का वैल्यू किस में स्थापित करेंगे सेकेंड वाले में। तो क्या लिख देंगे समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिएगा सवाल, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ समीकरण है x + 2y = 3, x का वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है या में लिख देंगे, या x का मान 2 + 15y बटे 7 + 2y = 3। आगे चल करके देखेंगे 2 + 15y, इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, प्लस 7 × 2 14y/7 = 3। आगे देखेंगे 2 + नीचे तक दिखाई पड़ रहा है 2 + 15y + 14y, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 2 + 15 + 14 29y = 21। आगे चल कर के इसको हम लोग इधर लिखेंगे, यहाँ या में 29y = यहाँ पहले से हमारा 21 मौजूद है, 21 पहले से यहाँ मौजूद है, और ये हमारा 2 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। फिर आगे 29y यानी 29y = 21 में 2 जाएगा, 19 बच जाएगा। x का यहाँ जब लिखेंगे इसलिए y का वैल्यू डायरेक्ट 19/29 हो जाएगा, 19/29। सवाल को जरा यहाँ देखिएगा कि यहाँ से हमने इसको मान निकाला, 7 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, 7 × 21, और ये जो हमारा 2 प्लस में है ये 2 उधर जाकर के माइनस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 19/29। अब लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब वाले ये जो मान निकला y का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। देखिए सवाल कितना अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ अब देखिए, अब यहाँ इसमें से किसी भी मान का x का या y का मान ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग समीकरण थर्ड में ही बैठाएंगे। अगर कोई एक वैल्यू निकल गया y का हो या x का हो, कोई भी वैल्यू अगर निकल गया हमारा,
तो हम किसी भी समीकरण में इसको पुट कर सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी, किसी में भी पुट करके हम इसको मान निकाल सकते हैं, अर्थात प्रतिस्थापित करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड में इसलिए रखेंगे कहे कि ये हाँ बिना किसी प्रकार का कंडीशन मतलब ज़्यादा फॉलो किए ये x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। कहे कि यहाँ सिंगल x का मान ही निकल रहा है और यहाँ जो होगा इधरेन होगा, इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ एक ही बार में यहाँ ये सब चीज़ किया हुआ है, इसलिए x का मान रख देंगे 2 + 15 × 19/29/7। देखिए x का मान लिखेंगे 2 प्लस इसको गुना कर देंगे 15 × 9 135 का 5 हासिल रहल 13, 15 13 28 बटे 29 बटे 7 x = करेंगे 29 × 2, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, 29 और 1 का एलसीएम 29, 58 हो जाएंगे प्लस 285 बटे 29 और इसके 7 के नीचे में नहीं कुछ तो यहाँ ऑलरेडी में 1 होता है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मेन बटा है, ये मेन वाला भाग है, ये ऊपर ये क्या होंगे 1 ऊपर चल जाएंगे और 7 हमारा नीचे आ जाएंगे, 7 हमारा क्या होंगे नीचे आ जाएंगे। आगे चल करके यहाँ होगा x का मान हो जाएगा, जोड़ देंगे 8 5 13 और यहाँ हो जाएगा 8 5 13 1 14 2 1 3 343 बटे 29 गुने 1/7, 343 बटे 29 गुने 7, यहाँ कटा देंगे, ये हमारा 49 में कट जाएगा, इसलिए यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 49/29। अतः लिख देंगे हम लोग यहाँ फाइनल में, अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा टोटल आंसर। इस तरह से हम लोग देखेंगे। पूछिए आप लोगों को जहाँ तकलीफ होंगे आप लोग इसको बताइए, इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन को बनाएंगे। 29 कहाँ से आया, ये 29 कहाँ से आया, देखिए सवाल यहाँ 2 प्लस यहाँ इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है ना, 7 और 1 का एलसीएम कितना होंगे 7 होंगे, 7 और 1 का एलसीएम कितने हो जाएंगे 7 होंगे। और यहाँ देखेंगे ये जो 7 है यानी 7 है, 7 से 7 में भाग देंगे भिन्न का जोड़ के लिए, तो यहाँ 1 में 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, 1 में 7 कितने में मिलेगा 7 में, 7 गुने 2 करेंगे 14 और ये y वाला है ये भी y वाला है, तो दोनों पार्टनर न हो गया, दोनों गोतिया न हो गया, दोनों गोतिया हो गया, दोनों को मिला देना है, दोनों 1 होगा 14 15 29 हो जाएंगे, प्लस में 2 ये पार्टनर नहीं था इसको उतार दिए, ये प्लस 2 जो है उधर 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 19 बच जाएगा, वहाँ 19/29 हो गया। फिर हम लोग समीकरण थर्ड में मान रखे, इस तरह से हमारा 19/29 हो गया। समझ में आई, समझ में आ गई ना, समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई तो आप अच्छे तरीके से इसको उतार लीजिए, नहीं आई तो फिर से पूछिए, फिर से हम आपको समझा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए हम लोग अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, मतलब कि आगे किस प्रकार से आने वाले हैं। दूसरे टाइप का इसमें सवाल देखिए, ये था सिंगल टाइप। थ्री एक्स बटे 2, दूसरा समीकरण लेंगे, दूसरा वाला 3x/2 माइनस 5y/3 = 2। फिर आगे देखेंगे x/3 प्लस y/2 = 13/6, अर्थात 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर 2 और सॉरी -2 है, ये -2 और हमारा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। इस समीकरण को आप लोग बनाएंगे क्या, इस तरह से हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं कहाँ तक क्या होने वाला है। इसको हम लोग पहले अच्छे तरीके से इसको एक अलग सा टॉपिक लेकर के ही आए हुए हैं, ताकि इस टॉपिक का सवाल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ये जो टॉपिक है यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सॉल्व से,
यहाँ लिख देंगे, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। इसको क्या मान लेना है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड। या तो क्वेश्चन पेपर में वहाँ दिया रहेगा, वहाँ क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अगर हम लोग कॉपी में बनाएंगे तो ये समीकरण को वहाँ दिखाना पड़ेगा, ताकि उसको एग्जामिनर जो होगा, कॉपी सहने वाले को दिख जाए कि ये समीकरण यहाँ दिया है। इसलिए हम लोग लिख देंगे समीकरण दिया है यहाँ 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ये हो जाएगा। यहाँ ना लिख करके हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये हमारा मान लिया जाए कॉपी है, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। हम लोग कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे, अपने कॉपी में इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ दिया है, यहाँ लिख देंगे हम लोग दिया है, इतना समीकरण दिया था। फिर लिखेंगे तथा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे यहाँ हम लोग समीकरण फर्स्ट से, किसे लिख देना है, समीकरण फर्स्ट से। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग फर्स्ट को ही तोड़ेंगे, ये भी कन्फर्म देख लीजिए, ये जरूरी ही नहीं है हम लोग इसको फर्स्ट को ही तोड़ेंगे, सेकेंड को भी तोड़ सकते हैं। इसको जिधर से आपको जो जिस समीकरण को तोड़ना तोड़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट को तोड़िए, सेकेंड को तोड़िए, जिसको आपको तोड़ना है उधर तोड़ दीजिए इसको। हम लोग समीकरण फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। समीकरण फर्स्ट से देखिएगा 3x/2, यहाँ 2 और 3 का एलसीएम हो जाएंगे 6, 2 और 3 का एलसीएम होंगे 6, तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9x होंगे, 3 तिया 9x माइनस 3 में 6 2 बार में मिलेंगे, 5 दूने 10 y हो जाएंगे बराबर कितना, -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 9x माइनस 10y अर्थात 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 -12 फिर आगे चल करके देखेंगे, यहाँ हम लोग x और y में से किसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ या 9x बराबर -12 अब प्लस ये -10y जो है तो उधर जाने के बाद प्लस 10y हो जाएंगे, या 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। ये 9 क्या है, मल्टीपल 9 गुने x करेंगे तब जाकर के 9 होगा, तो ये हमारा बटे में 9 आ जाएंगे। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। 2 पहले से मौजूद था और 1 बढ़ गया बीच में, तो कौन हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, अर्थात ये समीकरण थर्ड हुआ। तो आगे चल करके अब क्या करना है, हमने फर्स्ट को तोड़े हुए हैं, अब इसमें रख देंगे समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, सेकेंड में क्या है, सेकेंड जो है ये भी तो सीधा नहीं है, इसको भी सीधा कर लेंगे, 13/6 देख लेंगे, सीधा कर लेंगे तो इजी हो जाएगा सवाल। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ 2x प्लस 3y 13/6। अब देखिएगा ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कंडीशन होता है, कहीं कहीं बराबर स्थिति में नीचे नीचे भी क्रॉस लग जाता है और ऊपर ऊपर भी क्रॉस लगते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले स्थिति में, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। देखते जाएंगे, -24 प्लस 10 इंटू 2 20y अर्थात 20y, 12 दूना 24 प्लस 10 दूने 20 प्लस 10 दूने 20 प्लस 3y यहाँ बटे 9 में है, डायरेक्ट इसमें एक ही बार में कर देंगे। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, 9 1 का एलसीएम 9 हो जाएंगे, डायरेक्ट 9 1 का एलसीएम 9 और 1 से 9 9 2 में 9 तिया 27y हो जाएंगे बराबर 13। या कीजिएगा -24, या तो डायरेक्ट क्रॉस लगा देना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट, तो -24 यानी -24 प्लस टोटल हो जाएंगे 47y बराबर 13 गुने 9 117, 13 9 17 से
13 17 से 13 17 से 117। तो यहाँ हो जाएंगे 47y बराबर 117 प्लस 24। आगे देखेंगे 47y बराबर 7 4 11 हासिल रहा 1 2 1 3 1 4 और 1 1 1 के 141। अब देखेंगे 7 या 21 4 या 12 14। यहाँ से हम लोग इसको कटा सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ाइए 141 या 141 बटे 4 यानी 47। ये टोटल कट जाएंगे, इसलिए y का मान हो जाएगा 3। यहाँ हो गया y का मान 3। अब इस y का मान जो है इधर हम लोग लिख देंगे, इधर एडजस्ट कर लेते हैं y का मान। देखिए यहाँ y का मान निकला है और मैंने बताया हुआ आपको कि ये जो x या y किसी का भी मान निकल गया, x या y किसी का भी मान निकल गया तो ये तीनों समीकरण के लिए एबल हो गया, अर्थात किसी भी समीकरण में रख देंगे तो ये चल जाएंगे, अर्थात चलेंगे नहीं, ये दौड़ेंगे। यहाँ x या y किसी का भी मान निकलेगा, ये चलेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, टिक 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 करते हुए क्या होंगे, दौड़ेंगे। क्या होंगे, दौड़ेंगे। ऐसे यूं आएगा यूं चला जाएगा, अर्थात छोड़ेगा नहीं। हाँ ये वेव की तरह, तरंग की तरह दौड़ेंगे। तो ये हमारा y का मान जो 3 निकला। तो यहाँ हमारा समीकरण 3 यहाँ लिख देना है, समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में y का मान रख दे रहे हैं x बराबर -12 प्लस 10 गुने 3 बटे 9 या x बराबर -12 प्लस 30 बटे 9 या करेंगे x बराबर कितना हो जाएंगे 18 बटे 9, 9 दूना 18। x का मान कितना हो गया 2। फाइनल डिसीजन आप देंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। x का मान 2 y का मान 3। पहुंच गया, इकट्ठे हवाई जहाज पहुंच गया एयरपोर्ट पे, लैंडिंग कर गया। x और y का मान यहाँ 2 और 3 हमारा निकल गया। किसी को डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो ना यार, तेजी से फटाक से इसको पूछो और डाउट को क्लियर करो। यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, कोई डाउट है? लिख लिए? चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इसके तीसरे टाइप में। ये हुआ बटे वाला, अब हम लोग तीसरे टाइप वाले सवाल में देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर आगे आ जाएंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए सवाल को, यहाँ इसके सवाल को देखिएगा कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हमारा दिया हुआ है इस तरह से। अब इस समीकरण को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग मतलब फ्रैक्शन वाले देख रहे थे, बटे वाले सवाल में देख रहे थे। इस बार हम लोग दशमलव वाले में देखेंगे। दशमलव वाले में हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे सॉल्व से डायरेक्ट दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2/2.3। अब देखिए यहाँ सवाल, इसको दो मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको दो मेथड से बना सकते हैं। पॉइंट को उड़ाने के लिए, अर्थात पॉइंट को समाप्त करने के लिए 0.2 को भिन्न के रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं, दशमलव के बदले में नीचे में 1 लिखते हैं, दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उसका उतना हम लोग लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं। ये एक मेथड हो गया।
यहाँ देखेंगे या तो सब का चिन्ह देख लेंगे, इसके एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ देखेंगे सभी में एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव जितने अंक के बाद होता है उतना शून्य वाले से हम लोग इसको गुना कर देते हैं। एक अंक वाले हैं इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद है तो उसको हम लोग 100 से गुना करेंगे तो डील हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 से, इसको भी 10 से। डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, पहले इसको हम लोग सरल कर लेते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा। सरल कर लेते हैं तब मज़ा आ जाएगा। अगर आप सबको क्लास में मज़ा आ रहा है तो थम्स अप लगा दीजिएगा ज़रूर। तो जैसे कि 10 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएंगे, यहाँ ऐसे थम्स अप लगा दीजिएगा। थम्स अप दिख रहा होगा कमेंट्स के ऊपर में, थम्स अप जरूर लगा दीजिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ जैसे कि हमारा ये समीकरण हुआ, फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे इसको थर्ड, सेकेंड तक है ही, यहाँ लिख देंगे ये थर्ड और फोर। अब ये हो गया इजी, पहले की तरह हो गया। अब ये इजी, इसको बनाने में हम लोग हो जाएंगे अब बिजी, क्योंकि यहाँ हो गया इजी इसलिए हो जाएंगे इसके बनाने में हम लोग बिजी, क्योंकि है यह इजी। तो लिख देंगे समीकरण, अब ये इसको नहीं तोड़ना, इसका काम खत्म, इसका खत्म। अब इससे मतलब रखेंगे हम लोग समीकरण थर्ड में, यानी समीकरण थर्ड से करेंगे। यहाँ भी हम लोग x का y, यहाँ इस बार हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। हर बार x का मान निकालते ही थे, इस बार y का मान देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे 3y इक्वल टू, डायरेक्ट ये 2x है उधर चल जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 13 माइनस 2x, इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये हो गया समीकरण 5। इस बार समीकरण 5 तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 4 में। कहाँ ध्यान है समीकरण 4 में? अरे तेरा ध्यान किधर है? बरसात इधर हो रही है, हिसाब की बरसात इधर हो रही है। तो यहाँ देखेंगे y का वैल्यू 13 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो जाएगा समीकरण 4 में। अब लिखेंगे समीकरण 4 में, 3 को तोड़े हुए हैं। समीकरण 4 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तेरा ध्यान किधर है? प्रतिस्थापन विधि इधर है। देखिए समीकरण 4 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर डायरेक्ट लिख देंगे 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। अब देखिए सवाल में यहाँ आगे लेकर आएंगे हम लोग इस तरह से इसको, 4x प्लस 65 यानी 65 माइनस 2 पंचे 10x बटे 3 बराबर 23। अब यहाँ इसके नीचे में नहीं कुछ तो एक है, 4 तिया 12x प्लस 65 माइनस 10x बटे 3 बराबर 23। या देख लेंगे 2x प्लस 65 बराबर 3 तिया 9 3 9 6 69। या में देख लेंगे 2x बराबर 69 माइनस 65, या में 2x बराबर 4, या में x बराबर 4 बटे 2, इसलिए x बराबर हो जाएंगे 2। इसलिए क्या हो जाएंगे? x बराबर 2। इसका मान क्या हुआ? x का मान हमारा यहाँ 2 निकल गया। अब देखेंगे इस ये वाला जो x है इसको हम लोग यहाँ समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 5 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 5 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर 5 में y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, y इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन 3, y इक्वल टू 13 में 4 गया 9 बटे 3, इसलिए y का मान कितना हो गया? 3। y का मान कितना हो गया? 3। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो भेजा में घुस गया होगा ना। x का मान 2, y का मान 3, ये हो गया।
x का मान 2 और y का मान 3। इस तरह से हम लोग डेसिमल वाले को भी देख लिया, बटे वाले को भी देख लिया और सैंपल वाले को भी देख लिया। इस तरह से हमारा ये हुआ। एक और मेथड बताते हैं आपको, 4 मेथड का सवाल आने, 4 तरीके का, 4 टाइप का सवाल आएंगे, तो चारों टाइप को हम लोग देखते हैं इसमें। ओ रूट वाले को भी देखते हैं। हो गया ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं रूट वाले में। रूट वाले सवाल को देख लेते हैं। रूट वाले में कि क्या होने वाले हैं, रूट वाला किस तरह से आने वाले हैं। जैसे कि अगला टाइप का सवाल हो जाएंगे 4 √2x माइनस √3y = 0 और √5x प्लस √2y = 0। देखिए सवाल को, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। रूट वाले को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ मान निकालने से नहीं है ना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मान निकालने से मतलब नहीं है। यहाँ टॉपिक लेकर आने का मकसद, मेन मकसद है इसको तोड़कर समझाना। इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तब जाकर के इसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, तोड़ना पड़े, फोड़ना पड़े, मरोड़ना, चाहे इसको जो करना पड़े करेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। सॉल्व में लिख देंगे, दिया है √2x माइनस √3y = 0। फिर ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ हो जाएंगे √5x प्लस √2y = 0 समीकरण सेकेंड। डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से √2x माइनस √3y = 0 ये होंगे। तो √2x = प्लस √3y ये हो गए। इसलिए लिख देंगे x बराबर √3y अपॉन √2। ये हो गया हमारा, इस तरह से मान हो गया ये हमारा समीकरण थर्ड। ये हो गया समीकरण थर्ड। यहाँ तक मान निकला। नहीं तो इसको हम लोग आगे देख लेंगे। हरों परिमेयकरण कर लेते हैं इसको, √2 बटे √2 इसको कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मान हो जाएगा, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x बराबर √2 × 3 तो कितना हो जाएगा √6y अपॉन 2। यहाँ तक हो जाएंगे √6y अपॉन 2। इस तरह का होगा। ये हो जाएगा समीकरण मेरा 3, समीकरण 3। यहाँ तक हमारा समीकरण 3 हुआ। यहाँ भी रख देंगे, इतना सा भी रखेंगे तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने वाला है। किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं होने वाला। x का मान यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे समीकरण 2 में। ये इसको हम लोग किसको तोड़े हुए हैं, समीकरण फर्स्ट को। अब इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड का वैल्यू है यहाँ √, इसको ये इतना सा ही रहने दीजिए, हरों परिमेयकरण मत कीजिए। आगे चल करके मतलब जो ना इजी हो जाएगा, आगे चल करके ये इतना ही रहने दीजिए। यहाँ देख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5x। यहाँ कंडीशन को देख करके हल करना ताकि जल्दी से जल्दी इजी तौर पर ये बन जाए। यहाँ कंडीशन देखेंगे, यहाँ जो हमारा क्या निकला है, यहाँ x का वैल्यू ना निकला हुआ है। किसी प्रकार का चेंज तो नहीं होने वाला है x का ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x का मान है, या देख लेंगे √5
इंटू √3 y बटे √2 प्लस √2y इक्वल टू 0। या देख लीजिए √5 गुना √3 तो कितना हो जाएगा √15 और y इसका एलसीएम कितने हो जाएंगे, इसके नीचे में तो कुछ तो है, √2 हो जाएगा, इतना हो गया, इसमें एक में इतना ही हो गया, प्लस इसके एक इतना में मिलेगा, √2 गुने √2 करेंगे, यानी √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, केवल हमारा 2 होंगे। √2 चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, √15y प्लस 2y इक्वल टू 2 गुना √2 कर देंगे, यानी √2 गुना 0 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 हो गए। आगे चल करके देखेंगे, यहाँ तो कोई पार्टी उटी है नहीं, लेकिन यहाँ कॉमन जरूर दे देगा। यहाँ क्या करेंगे, कॉमन तो जरूर दे देंगे, y कॉमन देंगे तो क्या हो गए, √15 प्लस 2 एन हो जाएंगे, √15 प्लस 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ देखेंगे यहाँ में डायरेक्ट y ये गुने से हैं, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग 0 बटे √15 प्लस 2। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, इसका मान हो गया 0। y का मान कितना आया, 0, y का मान कितना आया, 0। अब यहाँ मान रख देंगे इधर इधर इधर, इतना समय हटा देंगे इधर, समीकरण थर्ड में, या लिख देंगे समीकरण थर्ड में क्या हुआ, कोई दिक्कत, y का मान रखने पर हट जाएगा रे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर थर्ड में, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर √3y बटे √2, x बराबर √3 गुने 0 बटे √2, यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, 0 बटे √2, इसलिए हो जाएंगे 0, x का वैल्यू हो जाएंगे इसलिए 0। अतः फाइनल डिसीजन x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0, इस तरह का हमारा कंडीशन हो गया। समझ में आई रूट वाले, यहाँ समझ में नहीं आई, यहाँ अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, नहीं समझ में आई। यहाँ तक इधर ठीक ठाक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, यहाँ डाउट है, यहाँ यही ना डाउट है, इस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। है ही क्या, देखिए 5x प्लस √5x प्लस √2y है, यहाँ देखेंगे x का वैल्यू तो हम लोग लगा रहे हैं, x का वैल्यू है √3y प्लस बटे यहाँ हो जाएगा √2, तो x का यहाँ तो गुना से है चल रहा है, ये गुना में लिख देंगे, यहाँ तक तो ठीक ठाक है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसका एलसीएम क्या होने वाले हैं, ये वाला हो जाने वाले हैं, इसको गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ रूट में दोनों है, लेकिन इसको हमको गुना करना है, एक साथ मिला देना है। जब दोनों का रूट के अंडर वाला जो बेस होगा, जब दो डिफरेंट टाइप का होगा, उसको क्या कर देना है, गुने कर देना है, उसको क्या करना है, गुने कर देंगे। 5 गुना 3 कितना हो जाएंगे, 15, 5 गुना 3 15, 5 का 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, तो 15 हो गया, 15y। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस इसके इस 1 से भाग देंगे √2 में, तो √2 में कटेगा, √2 गुना √2 करेंगे तो क्या होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे ना, तो ये 2 हो गए। फिर आगे हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद √2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों तो आटी पाटी हैं, लेकिन यहाँ अंक पार्टनर नहीं है, ये खाली जो है ना चर पार्टनर है, तो यहाँ कॉमन कुछ देने वाले हैं, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो y कॉमन दे देंगे तो क्या बचेंगे, √15 प्लस 2 बच जाएंगे, ये हो गया गुने में। तो अब यहाँ y का मान निकालना है, तो ये गुने से 0 उधर है तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ 0 हो गया, और इस मान को हम लोग यहाँ रख दिए। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट साउट है तो बताइएगा, कोई डाउट साउट है तो बताइए, क्लियर कीजिए डाउट साउट को, किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होने देना है। समझ में आए, कोई डाउट, इज दैट क्लियर?
किसी प्रकार का डाउट नहीं है। एक सवाल और बनाएंगे, इसके बाद ये टाइप खत्म, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में बनाएंगे। देखिए इस तरह इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इस टाइप का सवाल आएंगे तब आप क्या करेंगे, भागना नहीं है ना, इसको बनाना है, डट करके लड़ना है इसके साथ में, इसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना हम इसका साथ जब तक नहीं बनेगा, छोड़ेंगे ना हम इसका साथ जब तक नहीं बनेगा। अरे गाने की तरफ नहीं, जब तक नहीं बनेगा। यहाँ देखेंगे समीकरण दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है, x प्लस 6/y बराबर 6, ये 6 ये 6, x प्लस 6y बराबर 6 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, फिर दोबारा लिखेंगे 3x माइनस 8/y बराबर 5, समीकरण सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेना है। देखेंगे x का मान निकाल लेंगे, x बराबर जो है ना 6 इधर पहले से हैं, ये माइनस 6/y जाने वाले हैं, या कर देंगे x यहाँ हो जाएंगे y, 6y माइनस 6 यानी 6y माइनस 6, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक डायरेक्ट करेंगे, एक और y का एलसीएम y हो जाएंगे, होंगे ना, 1 से y में 6 गुने y 6y माइनस y से y कट गया, बच गया उधर 1, सीधा सीधी 6 बच गया उधर, हो गया। तो यहाँ हम लोग ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में, किसमें, समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर 3x माइनस 8/y बराबर 5 यानी 5, 3x माइनस 8/y इक्वल टू 5। आगे चलेंगे, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, इंग्लिश पर आ रहे हैं ना, इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, इंग्लिश, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश कौन यूज करता, इंग्लिश तो अंग्रेज था, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश यानी इंग्लिश बना रहे, इंग्लिश टाइप में। तो किस टाइप का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंग्लिश। तो देखेंगे यहाँ 3x माइनस 8/y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ देखेंगे x का मान रख देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट या में 3 इंटू एक्स का मान दिया हुआ है 6y माइनस 6/y माइनस 8/y इक्वल टू 5। अब देखिएगा डायरेक्ट इसका कंडीशन कुछ इस तरह से होने वाले हैं, y का एलसीएम तो y ही हो जाएंगे, y का एलसीएम क्या होंगे, y 18y माइनस 6 माइनस 8 इक्वल टू 5। ओवरडोज क्लास तो नहीं हो रहा ना, 5y 18y माइनस 5y इक्वल टू 14, 9। तीन और 2 y का मान तो कहीं मिस तो नहीं हो रहा है ना, कहीं मिस तो नहीं हो रहा ना।
ठीक ठाक तो है। 18y 3 छाका 18y बटे जाएंगे, तब फिर 8 उधर से 18 8 यहाँ बच जाएंगे 26, ये हो जाएंगे उधर जाने पर 26, या करेंगे तो 18 में पहुँच जाएंगे 13y बराबर 26, ये कट जाएंगे, इसलिए y का मान कितना हो गया 2। y का मान क्या हो गया 2। अब इस y का मान जो है समीकरण थर्ड में रख देंगे। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 6y माइनस 6/y, या कर देंगे, या x बराबर 6 गुना 2 माइनस 6/2। आगे इसको हम लोग इस जगह लेकर आएंगे, थोड़ा सा इधर बच गया। x बराबर 6 दूना 12 माइनस 6/2, x बराबर 6/2, ये हो जाएगा x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 तथा अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अब किसी भी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप से सवाल आ जाएंगे प्रतिस्थापन में ना, इसको कूच डालेंगे, इसको जो ना तोड़ेंगे फोड़ेंगे और इसको कूट डालेंगे इसको हम लोग। तो इस तरह से समझ गए होंगे सवाल, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।